वेलकम टू माय चैनल लर्न एआई विद अस। दोस्तों, आज से हम एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड। यानी कि ये जो दोस्तों आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, जैसे कि रिएक्ट हुआ, रिएक्ट नेटिव और कॉटलिन, स्विफ्ट, जावा और एंड्रॉयड, आईओएस। एक होता है UWP, जैसे विंडो फ़ोन होते हैं उसमें ये यूज़ करते हैं। एक टेक्नोलॉजी होती है फ्लटर, जिसके अंदर हम डार्ट लैंग्वेज यूज़ करते हैं और उसके ज़रिए भी हम जो है ना मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं यह है .NET MOVI। ये माइक्रोसॉफ्ट टेक बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले देना चाहूँगा कि ये है क्या। दोस्तों 2014 में, यानी कि 2014 के अराउंड, ये एक नेटिव एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस हुआ था माइक्रोसॉफ्ट से पहले। एक Xamarin नाम की एक कंपनी थी, उन्होंने सबसे पहले नेटिव एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए ये टेक्नोलॉजी ये इंट्रोड्यूस करी थी। फिर 2015 के बाद से ये एक माइक्रोसॉफ्ट जो विजुअल स्टूडियो है ये उसका पार्ट हो गया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने इस कंपनी को परचेज़ कर लिया था। तो अब ये जो है ये एक फिर इसके अंदर और से कुछ इन्हेंसमेंट हुए, कुछ न्यू टेक्नोलॉजी इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करी गई। तो अब ये जो मार्केट में इंट्रोड्यूस है, ये जो मार्केट में आजकल जो चलता है ये .NET MOVI के नाम से कह सकते हैं इसे। ये .NET MOVI जो है ये एक Xamarin जो था ये उसका एक एडवांस वर्ज़न है। होता ये था कि शुरुआत में जब ये Xamarin Forms मार्केट में आया था तो उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें थी, जैसे कि हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग कोड और एक अलग एप्लीकेशन बनानी पड़ती थी। ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस हैं वो जावा बेस होती थी। तो जैसे कि अगर कोई एंड्रॉयड यूज़र है तो उसके लिए एंड्रॉयड के लिए कोड लिखना पड़ता था। अगर कोई iOS का है जो एप्पल फ़ोन यूज़ कर रहा है तो उसके लिए भी जावा के लिए एक अलग से कोड बनाना पड़ता था। तो यही देखते हुए जो कॉस्ट होती थी एप्लीकेशंस की वो बहुत बढ़ जाती थी। इन सब चीज़ को देखते हुए ये Xamarin कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी ये निकाली थी Xamarin Forms और Xamarin नेटिव के से रिलेटेड। इसकी ब्यूटी ये थी कि इसके अंदर कोड शेयरिंग के फीचर जो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। कोड शेयरिंग का मतलब ये होता था कि अगर हमारे पास एक कोई फाइल है, यानी कि हम जो भी कोड हैं हमारे कोड, उन कोड को हम C# की एक क्लास लाइब्रेरी के अंदर रखते थे, और उस सेम कोड को, जो C# का कोड होता था, उस सेम कोड को हम iOS प्लेटफॉर्म में भी यूज़ कर सकते थे। अगर कोई विंडो यूज़र है तो वो विंडो फ़ोन में भी हम यूज़ कर सकते थे। अगर कोई एंड्रॉयड यूज़ कर रहा है तो वो एंड्रॉयड में भी हम यूज़ कर सकते थे। तो ये कोड शेयरिंग की जो टेक्निक थी, ये Xamarin Forms में ये चीज़ आई, जिसमें हम नेटिव एप्लीकेशंस हम बना सकते थे। अब धीरे धीरे ये इतना बढ़ गया और आगे ये और इसके अंदर इन्हांसमेंट हुआ। तो अब ये इसका नया नाम जो है ये .NET MOVI है। तो इसी प्लेलिस्ट का नाम मैंने .NET MOVI रखा है। मैंने ये इंट्रोडक्शन जो दिया है ये मैंने शुरुआत से ही दिया है, कि ताकि आपको किसी चीज़ की कोई कंफ्यूज ना हो, आप हर चीज़ को जो है अच्छी तरह समझें। दोस्तों, ये जो मेरी जो प्लेलिस्ट है .NET MOVI से रिलेटेड, .NET MAUI कह सकते हैं इसे, तो ये उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होगी जो अपना कैरियर मोबाइल डेवलपमेंट में अपना बनाना चाहते हैं, जो कि कोई डेवलपर हो, या कोई स्टूडेंट है, कोई अपना POC बनाना चाह रहा है, या कोई अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट है, या अपना कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहा है, तो वो इसमें आसानी से कर सकता है। मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इसको मैं बिल्कुल स्क्रैच से लेके और इसके हर पॉइंट
एक को एक जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको मैं अपनी वीडियो में इंट्रोड्यूस करूँगा। बारीक जो हर एक टॉपिक उसको मैं बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा। अगर कोई मेरा तो दोस्तों हम शुरू करते हैं डॉट नेट मूवी आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल में जाएं। गूगल पे जाने के बाद हमको क्या करना है कि पहले विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, ये हमें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर जो है हमें डाउनलोड करना है। ये विजुअल स्टूडियो, इसके ज़रिए हम जो है कि C# और डॉट नेट मूवी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब ये विजुअल स्टूडियो इस तरीके से हमें, इसके 3 एडिशन आते हैं, कम्युनिटी, प्रोफेशनल और एंटरप्राइजेस। ये भी फ्री ट्रायल है, ये ओपन सोर्स हो गया है। पहले तो ये पेड था। चलिए उसके बाद फिर क्या करना है कि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर, तो आपको इस टाइप के इंस्टॉलर में जो चीज़ आपके रिक्वायर हैं वो आप इसमें इंस्टॉल कर लीजिए। मैं तो मॉडिफाई कर रहा हूँ, लेकिन आप जब नया अपने पीसी में करेंगे तो आप इंस्टॉल करिए। मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पीसी में ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो अगर आपको डॉट नेट मूवी की एप्लीकेशंस बनानी है तो सबसे पहले आप इस पर चेक करें, चेक लगा दीजिए। चेक लगाने के साथ उसकी आपको बैक में एक लैंग्वेज की ज़रूरत होगी जो C#, वो तो फ़िलहाल इसमें आ जाएगी। फिर भी आप चाहें तो एक आध इधर से भी आप इंस्टॉल कर ही लेना, ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, साथ ही साथ चाहें तो आप इस चीज़ को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये है Xamarin Forms, यानी कि साथ ही साथ आप चाहें तो इसमें Xamarin को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि डॉट नेट मूवी जो है ये है तो Xamarin Forms का एक एडवांस वर्जन है। तो जो कोड Xamarin Forms में यूज़ होते थे नेटिव एप्लीकेशन बनाने में या हाइब्रिड बनाने में, सेम कोड, इसी टाइप के जो कोड है वो हमारी जो है डॉट नेट मूवी एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होंगे। कैसे यूज़ होंगे, किस तरीके से यूज़ होंगे, कौन कौन से कोड यूज़ होंगे, वो सब को मैं धीरे धीरे आपको कोडिंग के ज़रिए मैं आपको इसमें बता दूँगा। तो जब आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा उसके बाद, हाँ तो दोस्तों जब आप इस चीज़ को आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इंस्टॉल करने के बाद आप ऐसे इसको ओपन करें विजुअल स्टूडियो 2022। उसके बाद यहाँ जाएं। यहाँ जाने के बाद इस टाइप से आपको एक इंटरफेस मिलेगा। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाएं। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको ये डॉट नेट मूवी ऐप सेलेक्ट करना है। यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आप इसको सेलेक्ट करने के बाद डॉट नेट मूवी ऐप, इसमें बहुत सारे आपको वर्जन मिलेंगे, जैसे ब्लेज़र हुआ, क्लासिक लाइब्रेरी। ये फ़िलहाल तो आप इसे डॉट नेट मूवी ऐप आप इसे सेलेक्ट करें और नेक्स्ट पे जाएं। नेक्स्ट पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट का नेम लिख लीजिए, जैसे कि माई ऐप। आपने प्रोजेक्ट का नाम इसमें डाल दिया और प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको वर्जन सेलेक्ट करना है कि आपको किस टाइप से का कौन सा वर्जन। जब मैंने स्टार्ट करा था तो 4.3.0 आई थिंक इनिशियली था, 3.5 आया, उसके बाद 4.0। जो वर्ज़न इसमें इंट्रोड्यूस होता चला गया उसके अंदर कुछ नई चीज़ें इसमें आती रहीं, और आने के साथ साथ जो है अब जो वर्ज़न है इसमें 8.0 और 9.0 ये वर्ज़न चल रहा है। तो मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़िलहाल आप 8.0 ही आप सेलेक्ट करें और उसके बाद आप ये क्रिएट कर लीजिए। ये तो ऐसे हमारा एक प्रोजेक्ट जो है इनिशियली प्रोजेक्ट वो हमारा इंस्टॉल हो गया। अब इंस्टॉलेशंस के बाद जो मेन चीज़ होती है वो इसका स्ट्रक्चर समझने की चीज़ होती है कि ये हमारा जो राइट साइड में जो हमारे पास सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वो किस तरीके से इसके अंदर क्लासेस है, कौन कौन सी क्लासेस हैं और ये क्या क्या इसके अंदर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका C# की लाइब्रेरी क्लास प्रोजेक्ट का नेम ये आ गया। इसमें यहाँ पे हमने जो माई ऐप स्टार्ट कर दिया, चाहे आप कुछ भी अपना नाम सेट करें। उसके बाद अगला है डिपेंडेंसी को जब हम ओपन करेंगे तो इसके अंदर ये दिखाएगा कि हमारे पास कौन कौन सा प्लेटफॉर्म
जो है इस चीज़ में डिपेंडेंसी इसमें ऐड है। कौन कौन सी डिपेंडेंसी इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे कि एंड्रॉयड को सपोर्ट करेगा, iOS को सपोर्ट करेगा, मैक कैटलिस्ट ये भी एक प्लेटफॉर्म है, एक विंडो यानी कि जो विंडो फ़ोन जैसे नोकिया ने निकाला था विंडो फ़ोन। तो ये सारी चीज़ें, तो फिर ये तो हो गया डिपेंडेंसी। अगला हो गया प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज़ होती है लॉन्च सेटिंग। तो जब हम .NET टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं और MVC पे काम करते हैं, तो ये टेक्नोलॉजी ये फाइल जो है लॉन्च सेटिंग ये MVC फ्रेमवर्क में हुआ करती थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ इंटरव्यू क्वेश्चंस है, इस चीज़ को आप अच्छी तरह समझें। Xamarin Forms के अंदर लॉन्च सेटिंग नहीं थी। ये जो इंट्रोड्यूस हुई है ये .NET MOBI के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है। जो चीज़ में .NET अगर कोई यूज़ पढ़ रहा है या कोई .NET की कोई प्रोग्रामर है .NET में, तो वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझ लेगा कि वो लॉन्च सेटिंग किस तरीके से होती है। इसको हम आगे इस चीज़ को हम लेके चलेंगे, आगे वाली वीडियो में मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो अगला आता है प्लेटफॉर्म। इसके अंदर प्लेटफॉर्म के ये जो है ये सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि ये जो .NET MOBI है इसके ज़रिए हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। यानी कि कोई अगर हम इसमें हम एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वो एप्लीकेशन हमारी एंड्रॉयड पे काम करेगी, प्रॉपर तरीके से चलेगी। iOS यानी कोई विंडो फ़ोन उस पर भी रन करेगी। एक प्लेटफॉर्म होता है मैक कैटलिस्ट, उस पर भी रन करेगी। एक टाइजन होता है और एक विंडो होता है। ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, जब के .NET MOBI की जो प्लेटफॉर्म है कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ से ये आप अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए, याद भी कर लेना। अगला फोल्डर आता है हमारा रिसोर्स का। रिसोर्स यानी कि रिसोर्स फाइलें, यानी कि कौन कौन सी इसके अंदर हमें जो चीज़ें यूज़ होंगी, कौन कौन से रिसोर्सेज हम इसमें ऐड करेंगे। तो वो जो भी रिसोर्सेज हैं वो इसमें हम यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे या इसमें हम रखेंगे। तो अगर हमें कुछ रिसोर्सेज में मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लैंग्वेज कोई एप्लीकेशन ऐसी है कि जो अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, तो उसको भी हम ये भी एज ए रिसोर्स में ही आएगा। कुछ हम फ़ॉन्ट्स हैं, कुछ तो फ़ॉन्ट हमें बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं और कुछ फ़ॉन्ट को हमें जो है ना अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, तो उनको भी हम ये रिसोर्स पे लेंगे। कोई वॉइस की अगर कोई फाइल है उसको भी हम रिसोर्स में ही काउंट करेंगे। कुछ इमेजेस हुआ वो भी रिसोर्स में, स्टाइल करना हो तो ये भी हमें इसमें ये भी रिसोर्स में ही होगा। चलिए, और सबसे ज़्यादा जो मेन पॉइंट आता है इसमें ये चीज़ समझने की होती है app.xaml। ये क्या है भाई app.xaml? ये एक इसे समझ लीजिएगा आप एक एंट्री पॉइंट, यानी कि अगर app.xaml पेज जो है ये इसके अंदर जो है हमें रिसोर्स डिक्शनरी, यानी कि एक टाइप की रिसोर्स की डिक्शनरी ये इसमें हम रखते हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आगे इस चीज़ को कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिसोर्स डिक्शनरी के। हम इसमें पूरा एक डेटा सेट, यानी कि पूरा एक हम डेटा टेम्पलेट हम इसमें रख सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये हो गया। अब ये चीज़ ध्यान से सुनिए, देख लीजिएगा कि ये जो app.cs फाइल ये क्या होती है। बहुत से इंटरव्यूअर पूछते हैं कि भाई ये क्या होता है। इसका सिंपल सा आंसर है कि app.cs फाइल जो होती है ये एक एंट्री पॉइंट होता है। यहीं से हम जो है ना नेविगेशन को सेट करते हैं। नेविगेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई एप्लीकेशन जब हम ये रन करते हैं तो पहला पेज हमारा कौन सा पेज होगा हमारा। अगर कुछ हम पेज को कुछ ऐसा पेज है कि जो हम वो फ्रंट पे रखना चाह रहे हैं, उसको भी हम यहीं से सेट कर सकते हैं। तो ये है इसका। और एक मेन पेज हो गया ये इसका, जो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज मिलता है, मेन पेज।
और मेन पेज के साथ साथ जो है ये मूवी फाइल हो गई, ये आपके मूवी प्रोग्राम फाइल। ये प्रोग्राम फाइल का भी बहुत बड़ा यूज़ होता है इसमें। बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ लेना कि ये प्रोग्राम फाइल होती क्या है। इसमें एक सिंपल सा अगर कोई इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको बता देता हूँ प्रोग्राम फाइल किस तरह से यूज़ करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसा हो हमारे पास कि हम डिपेंडेंसी इंजेक्शंस का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें जो हम स्कोप होता है और स्कोप होता है, इसके अंदर जो डिपेंडेंसी जो इंजेक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। कैसे करेंगे वो अगली वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है और आप इस चीज़ को अच्छी तरह समझें। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आपसे गुजारिश है कि मेरी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अगर आपको